लगभग आधी रात हो चुकी थी। चांद खूब चमक रहा था। गन पाउडर पर सवार इचबॉर्ड ऊंची पहाड़ियों के किनारे धीरे धीरे चल रहा था। उसके नीचे सड़क के दूसरी ओर चौड़ी अंधेरी हडसन नदी के तट पर टेरी टाउन दिख रहा था। उसे नदी के दूसरी ओर एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी, लेकिन आवाज बहुत दूर थी, जैसे सपने में कोई आवाज हो। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, स्कूल मास्टर को उन भूतों की कहानियां याद आईं जो लोगों ने वैन टेसल की पार्टी में सुनाई थी। अचानक एक बादल ने चांद को ढक लिया। इचबॉर्ड को अकेलापन और डर महसूस हुआ। उसके सामने सड़क के किनारे एक घना वृक्ष खड़ा था। इस पेड़ के बारे में एक बहुत ही दुखद कहानी थी। ब्रिटेन और अमेरिका के बीच युद्ध के दौरान एक ब्रिटिश सैनिक इस पेड़ में छिप गया था। उसका नाम मेजर आंद्रे था। वो आदमी एक जासूस था और वो कुछ अमेरिकी सैनिकों से छिप रहा था। बाद में उसे पकड़ लिया गया और मार डाला। अब इलाके के लोग उस पेड़ को मेजर आंद्रे का पेड़ कहते थे। बहुत से लोगों ने कहा, पेड़ पर मेजर आंद्रे का भूत रहता है। इचबॉर्ड को ये कहानी याद आई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो डर गया। वो मेजर आंद्रे के पेड़ के पास से नहीं गुजरना चाहता था, लेकिन उसके पास घर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए वो जोर जोर से गाने लगा, भगवान मुझे इस भयानक पेड़ से बचा कर ले जाएगा। कोई भूत या आत्मा मुझे डराने वाली नहीं है। अचानक उसने गाना बंद कर दिया। उसने एक शोर सुना। उसने खुद से पूछा, वो क्या था? उसने पेड़ की ओर देखा। क्या उसमें कोई सफेद चीज लटकी हुई है? कुछ सफेद और डरावनी? फिर उसने दोबारा देखा। नहीं, बस टहनी पर सफेद निशान था। उसने खुद से कहा, मुझे वहम हो गया शायद। वो शोर सिर्फ हवा की आवाज थी। इचबॉर्ड पेड़ को सुरक्षित पार कर गया, लेकिन अब एक और खतरा था। ये खतरा पेड़ से भी ज्यादा डरावना था। सड़क के उस ओर जंगल था, और जंगल के पार एक छोटी सी नदी पर एक पुल था। इसी पुल पर अमेरिकी सैनिकों ने मेजर आंद्रे को पकड़ लिया था। लोगों का कहना था, कभी-कभी मेजर आंद्रे का भूत रात में उस पुल पर घूमता है। इचबॉर्ड तेजी से पुल पार करना चाहता था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने गन पाउडर को दोनों पैरों से लात मारी और बोला, ओ बेवकूफ बूढ़े घोड़े, तेज तेज चल। लेकिन गन पाउडर का स्वभाव अड़ियल था। उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। वो पुल पार नहीं करना चाहता था। उसने आगे बढ़ना बंद कर दिया। इसके बजाय वो सड़क से हटकर जंगल की ओर चला गया। वो कुछ देर के लिए जंगल में भाग लिया, फिर वो एकदम से रुक गया। इचबॉर्ड अच्छा घुड़सवार नहीं था, और वो गन पाउडर की पीठ से लगभग गिर ही गया था। स्कूल मास्टर चिल्लाया, हट, बेवकूफ जानवर। वो घोड़े पर चिल्लाया और उसने उसे बार बार लात मारी, लेकिन गन पाउडर नहीं हिला। घोड़ा जंगल में कुछ देख रहा था। इचबॉर्ड ने भी देखा। डर के मारे उसका मुंह सूख गया। उसके सामने एक बड़ी काली परछाई खड़ी थी। ये क्या था? क्या कोई भूत था? इचबॉर्ड के सिर के बाल खड़े हो गए। उसका शरीर कांप उठा। वो भागना चाहता था, लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। वो फुसफुसाया, आप कौन हैं? बात का जवाब नहीं मिला। इचबॉर्ड ने फिर पूछा, आप कौन हैं? फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। इचबॉर्ड ने जोर जोर से गाना शुरू किया, कोई भी बुरी चीज मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। अचानक वो चीज हिली। वो जंगल से बाहर चली आई, और अब वो सड़क के बीच में थी। इचबॉर्ड उसे बिल्कुल साफ साफ देख सकता था। वो एक बड़े से काले घोड़े पर सवार एक बड़े आदमी की आकृति थी। आखिरकार गन पाउडर ने पीछे हटने का फैसला किया।
वो वापस सड़क पर निकल आया और पुल की ओर दौड़ा। अजीब घुड़सवार इंतजार कर रहा था। वो न तो हिलता था और न ही बोलता था। लेकिन जब गन पाउडर और इचबॉर्ड उसके पास से गुजरे तो उसने भी हिलना शुरू कर दिया। वो उनका पीछा करने लगा। एक पल में वो उनके पास था। उन्होंने एक साथ पुल पार किया। जैसे ही इचबॉर्ड आगे बढ़ा, घुड़सवार उसके बगल में आ गया। जब इचबॉर्ड तेजी से दौड़ा तो घुड़सवार भी तेजी से दौड़ा। जब इचबॉर्ड धीरे धीरे चला तो घुड़सवार भी धीरे धीरे चला। उसने इचबॉर्ड का पीछा नहीं छोड़ा। ये एक डरावनी दौड़ की तरह था। इचबॉर्ड और घुड़सवार एक पहाड़ी पर चढ़ गए। अचानक घुड़सवार सामने आ गया और पहाड़ी की चोटी पर उसने अपना घोड़ा रोक दिया और इंतजार करने लगा। अब इचबॉर्ड गहरे नीले आकाश में घुड़सवार की आकृति को बहुत साफ देख सकता था। घुड़सवार का सिर नहीं था, उसने अपना सिर अपने हाथों में ले रखा था। अब इचबॉर्ड की हालत पतली थी। वो बहुत बहुत डरा हुआ था। वो जितनी तेजी से भाग सकता था भाग लिया, लेकिन फिर से बिना सिर वाले घुड़सवार ने उसका पीछा किया। आखिरकार वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां से एक छोटी सी सड़क स्लीपी हॉलो से गुजर रही थी। इचबॉर्ड ने गन पाउडर को घाटी में मोड़ने की कोशिश की। उसने घोड़े को बार बार लात मारी, लेकिन गन पाउडर नहीं पलटा। वो उस सड़क के उस पार भागा जो स्लीपी हॉलो तक जाती थी। इचबॉर्ड चिल्लाया, तुम मूर्ख घोड़े हो। हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इचबॉर्ड अपने पीछे बिना सिर वाले घुड़सवार की आवाज सुन सकता था। घुड़सवार बहुत करीब था। अचानक गन पाउडर तेजी से दौड़ने लगा। ये अच्छा था, लेकिन इचबॉर्ड के लिए घोड़े की पीठ पर टिके रहना बहुत मुश्किल हो गया था। उसी वक्त काठी टूट गई और वो घोड़े से दूर जा गिरी। अब इचबॉर्ड को बिना काठी के सवारी करनी थी, लेकिन किसी तरह उसने घोड़े की गर्दन पकड़ ली। इचबॉर्ड ने सोचा, वो हंस वान रिपर की सबसे अच्छी काठी थी, वो मुझसे बहुत नाराज होगा। लेकिन मैं अब इसके बारे में चिंता नहीं कर सकता। मुझे इस भयानक बिना सिर वाले घुड़सवार से बचना होगा। भयानक दौड़ चलती रही थी। तभी पेड़ों के बीच एक छेद से इचबॉर्ड ने एक इमारत की दीवारों को देखा। इमारत सड़क के पास थी। चांद की रोशनी में इसकी दीवारें चमक रही थी। ये एक पुराना चर्च था। इचबॉर्ड ने सोचा, यही वो चर्च है जहां घुड़सवार का शव दफनाया गया है। चर्च के ठीक सामने सड़क एक नदी पर बने पुल को पार करती थी। इचबॉर्ड को वे कहानियां याद आईं जो उसने वैन टेसल्स पार्टी में सुनी थी। स्कूल मास्टर ने सोचा, घुड़सवार ने ब्रॉम बोन्स को पुल पर छोड़ दिया था। किसान ब्रोवर को भी वहीं छोड़ा था। अगर मैं पुल तक पहुंच सकूं तो मैं बच जाऊंगा। घुड़सवार चर्च के पास वाले पुल को पार नहीं कर सकता। वो मुझे छोड़ देगा और कब्रिस्तान वापस चला जाएगा। इचबॉर्ड ने गन पाउडर को फिर से लात मारी। गन पाउडर पुल के पार आगे की ओर भागा और पल भर में वे दूसरी ओर पहुंच गए थे। क्या घुड़सवार अभी भी उसके पीछे है? इचबॉर्ड घुमा। उसने देखा कि बिना सिर वाला घुड़सवार अपने घोड़े पर खड़ा है। उसने अपना हाथ हवा में उठा रखा था। वो अपना सिर फेंकने जा रहा था। जैसे ही इचबॉर्ड पर कोई चीज गिरी तो वह चिल्लाने लगा। उससे भयानक धीमी आवाज निकली। स्कूल मास्टर घोड़े से गिरकर जमीन पर लेट गया। जैसे ही वो वहां लेटा, बिना सिर वाला घुड़सवार हवा की तेज रफ्तार से चलते हुए उसके पास से गुजरा।